ये बाढ़ गंजा 54 साल की उम्र है, मैं गंजा नहीं था, उखाड़ के गंजा किया गया। सीधा भाषण करने वाला नहीं है, किसान मजदूर और समाज के लिए डांगे खाइए, डांगे 24 मुकदमे करवाइए, पेड़ पे उनका मेरे को लटकाए। हम कारतूस लेके आने वालों में नहीं है, हम गले में माला डाल के ओम विष्णु का जाप करके चलने वाले हैं। और दुख ये है कि आवाज उठाने के बगैर हमारी आवाज कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, या तो फिर अगर ऐसी बात है एक मंच हमारा एक्स्ट्रा हमें ठिकाना बता दीजिए, वो चाहे जिला जोधपुर कलेक्टर हो या अशोक गहलोत जी का फार्म हाउस हो, हम वहां चले जाएंगे और फिर जो वार्ता करेंगे वो वार्ता आपके माध्यम से करेंगे, नहीं कि हम नहीं करेंगे। पर हमें भी हमारा कुछ धर्म इस युवाओं को, नौजवानों, बुजुर्गों को निभाने दो कि आज की ताकत दिखाए बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो गुरुजी, हम गरिमा में जरूर रहेंगे पर अत्याचार भी सही नहीं करेंगे। रक्षा विश्नोई सभा का जो मुझे कुछ दिन पहले निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मैं उसके लिए पूरे समाज का हूं और सभी के आशीर्वाद से महेंद्र तल्ड आपके जहां भी विश्नोई समाज का एक एक बूंद पसीना गिरेगा वह महेंद्र तल्ड का खून गिरेगा। और ये हमने किसान मजदूर और व्यापारी के लिए 2004 में दिखा भी दिया कि 2004 का जो गरसाना का किसान आंदोलन था, उस आंदोलन में मेरे पे 24 मुकदमे हुए, जितने बाढ़ उखाड़े गए, लाठियां मारी गई, पेड़ों पे उल्टा लटकाया गया। पर जिस दिन तीसरी बार जेल से बाहर आया तो वही इनकलाब जिंदाबाद का नारा था और वही इनकलाब जिंदाबाद का नारा, और आज हमारे ये गुरु चंपेश्वर भगवान का जयकारा, ये ही हमारे युवाओं में ऊर्जा भरेगा। गुरुजी, आपकी आदेश हम जरूर मानेंगे, पर मेरा एक आपसे निवेदन है कि जो आपका नम्रतापूर्वक आदेश है, वो आदेश हमारे जो प्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हैं, हमें कोई कांग्रेस से विरोध नहीं, हमें कोई बीजेपी को गले लगाने का शौक नहीं, हमें हमारे धर्म की रक्षा करने का शौक है। और धर्म की रक्षा के लिए हम जाति पाति और राजनीति का भेदभाव मिटाकर हम हमारे गुरु महाराज के बताए हुए आदर्श पे चलेंगे। और उस आदर्श के लिए वो वक्त था कि राजाओं का वक्त था और हमारे 363 शहीद हो गए। पर अब गुरुजी, मैं ज्यादा तो मंच पे तो नहीं कहूंगा, पर हमारे जो युवा है वो मरने वालों में भी नहीं है। इसलिए ये यहाँ का कोई फुटकर कोई एजेंसियों का, सोलर कंपनियों का कोई दलाल होगा जो अपना स्टेटमेंट देता है कि यहाँ के विश्नोई तस्करी करते हैं। यहाँ के विश्नोई, अगर यहाँ के विश्नोई तस्करी करते तो भारत का प्रधानमंत्री नागौर में आता है, जयपुर में आता है, विदेशों में जाता है, तो वो कहता है मेरा विश्नोई समाज। तो क्या अगर हम अपराधी होते तो हमारे राष्ट्र का जो वर्ल्ड में 1 नंबर का प्रधानमंत्री है, क्या वो हमारे समाज को सम्मान करता? इसलिए हमारे समाज के बच्चे हैं, जाने अनजाने में भटक भी जाते हैं, हम समाज और साधुजन मिलकर उनको सुधार भी करेंगे। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, पर उसकी वजह से कोई विश्नोई समाज बुरा नहीं है। तो मैं सभी राजनीतिक लीडरों को कहना चाहता हूं कि आप भी सुधर जाओ। कहीं लाल बत्ती के, कोई संसदीय सचिव के, कोई उप मंत्री के लालच में, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उस पद के लालच में चाटुकारिता मत करो। ये विश्नोई समाज आपके पीछे खड़ा है और इनकी वजह से जीत के जाते हो। ये नहीं है कि तुम्हारी ताकत है या तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम और तुम्हारी ताकत लगाने वाला विश्नोई समाज बैठा है। विश्नोई समाज के साथ, हमारे समाज के साथ हम अकेले आपके झंडों से नहीं जीते, हम धर्म युद्ध करके धर्म से भी जीते हैं। तो इसलिए सबसे मेरी अपील है, हमारा सम्मान करें और मुख्यमंत्री जी को कहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी मजबूर है। अब तो बेचारे उस ईडी के चक्कर में
वहां कल एक हवलदार से परेड करवा रहे थे, तभी तो उन्होंने हमारे पीछे 6000 फोर्स लगाई। रास्ते में मैं जब रावला से आ रहा था, यहीं बज्जू के बीच में हमारे कुछ पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी रोकी, तलाशी ली, बोला कारतूस कितने हैं। हमने कहा जो कारतूस लेके आएंगे उनको आप भी नहीं देख पाओगे। हम कारतूस लेके आने वालों में नहीं है, हम गले में माला डाल के ओम विष्णु का जाप करके चलने वाले हैं और भगवी ध्वजा को लेके चलने वाले हैं। इसलिए मैं गहलोत जी और गृह मंत्री जी को इस मंच से चेताना भी चाहता हूं कि ये भी एक हमारी परीक्षा है कि उन सोलर कंपनियों से मिलकर हमारे, उसका मतलब ये है कि हम इलाके में भय के पैदा करना चाहते हैं। हमने कहा 10-10 हजार की फोर्स आपकी राइफल लिए खड़ी थी, तब भी हम पीछे हटने वाले नहीं थे। ये सब विष्णु क्रांतिवीर जरूर है, धैर्य इनका बहुत है, पर सरकार बड़ी मुश्किलों टाइम लगे। ये धैर्य मैं सीधा भाषण करने वाला नहीं है, किसान मजदूर और समाज के लिए डांगे खाइए, डांगे 24-24 मुकदमे करवाए, पेड़ पे उनका मेरे को लटकाया। ये बाल गंजा 54 साल की उम्र है, मैं गंजा नहीं था, उखाड़ के गंजा किया गया। इसीलिए 1999 में रावला क्षेत्र के गढ़साना तहसील में 23 सिटी में पंजाब के सरदार लोग थे और वहां उन्होंने 15 मुरबा जमीन बॉर्डर के नजदीक कब्जा करके और 150 पेड़ खेजड़ली के काटे थे। तब हम कोई संस्था नहीं थी हमारे पास, हमें तो एक ही संस्था थी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए, जो कुछ कीजिए मरने पहले मत बल कहीं पछताइए। तो वो पद था हमारे पास और हमारे समाज, हमें जब गर्व होता है। मैं अगर रावला से चला तो मुझे पूछा गया वहां जा रहे हो, आपके साथ कौन जा रहा है? मैंने कहा मेरे साथ वहां मेरे समाज के सारे जर्नल बैठे हैं और एक सिपाही महेंद्र तर्डी जा रहा है। तो साथियों, मैं गहलोत जी को इस मंच से चेताना भी चाहता हूं, अकेली राजनीति में झोली फैलाने से भी गुरुजन कुछ नहीं मिलेगा, राजनीति में झोली फैलाने से भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ आक्रोश भी दिखाना होगा। गहलोत जी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये संख्या जो आज इस बड़ी सीट में है, हमारे संत जनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे इस इलाके के सभी मोजी के सामने, ये बिश्नोई समाज के जर्नलों की बैठक है और युद्ध जीतने के लिए पहले जर्नल ही मीटिंग करते हैं, फौज तो बाद में आती है। और जिस दिन बिश्नोई समाज की फौज आ गई, उस दिन राज किसी का भी हो वो अपने घरों में भी नहीं बैठ पाएंगे। मेरे से किसी को व्यक्तिगत पीड़ा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि संघर्ष करता हुआ आया हूं तो दर्द जो है बोलना पड़ता है।